साथियों नमस्कार, मैं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्य एक्सप्रेस। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी 2027 के चुनाव में फिर से एक साथ आने जा रही है, क्योंकि लोगों का कहना है, लोगों का मानना है कि जब तक समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक साथ नहीं आती है तब तक भाजपा को हराना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बहुजन समाज पार्टी अब किसी के साथ गठबंधन कर पाएगी, क्योंकि आपको पता है कि बिहार का चुनाव अभी हाल ही में बीता है और पूरे बिहार के चुनाव में आप लोगों ने देखा था कि बहुजन समाज पार्टी जितनी सीटों पर चुनाव लड़ी थी वो भी अकेले लड़ी थी। आपने कई ऐसे विधानसभाओं के साथ साथ लोकसभा का चुनाव भी देखा जहां बहुजन समाज पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया था, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि अगर बहुजन समाज पार्टी किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करती है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कोई छोटी बड़ी पार्टियां, गठबंधन तो कर लेंगी। लेकिन देखिए, बहुजन समाज पार्टी के लोग अलग अलग गठबंधन वाली पार्टियों को वोट दे देते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को कोई वोट नहीं करता है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी हमेशा से अकेले चुनाव लड़ती रही है। लेकिन 2027 का चुनाव जीतना इस बार मुश्किल सा हो गया है। अब सब लोग अलग अलग से दांव पेच खेलेंगे, क्योंकि उससे पहले 2026 के चुनाव में पश्चिम बंगाल में चुनाव है और 2026 में ही पंचायत चुनाव है। और पंचायत चुनाव को देखते हुए लोगों को लगने लगा है कि किसी भी हाल में अगर बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी एक साथ आ जाती है तो बहुत बड़ा फायदा होने वाला, क्योंकि बिहार चुनाव का जब खत्म होता है, बिहार चुनाव खत्म होने के बाद बहुजन समाज पार्टी पर यानी कि बहन कुमारी मायावती पर बहुत सारी टिप्पणियां आ रही थी। इस मामले को देखते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर टिप्पणी करना बर्दाश्त से बाहर है, यानी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके साथ क्या हो सकता है पता नहीं, क्योंकि वो सत्ता में तो है नहीं, भले ही कानून व्यवस्था की बात करते हो। साथियों, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या सच में बहुजन समाज पार्टी को किसी पार्टी के साथ गठबंधन कर लेना चाहिए? क्योंकि आज तक आपने देखा होगा कि जितने भी गठबंधन वाली सरकार बनी, बहन जी कभी मजबूत नहीं हो पाई। और समर्थन वाली सरकार बन सकती है, क्योंकि समर्थन की सरकार बन जाने से बहन जी को फायदा होता है। आपने देखा होगा पिछले चुनावों में जहां भाजपा के समर्थन से सरकार बनी तो कभी समाजवादी पार्टी के समर्थन से सरकार बनी, कभी खुद बहन जी ने सरकार बनाई। लोग कहते हैं कि 2007 का विधानसभा जब चुनाव लड़ा गया था, उसके बाद 2027 का जो चुनाव लड़ा जाएगा, दोनों में फर्क नहीं देखा जाएगा। इस बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की मुखिया को दौलत की बेटी कह देता है। लोग कहता है कि बहुजन समाज पार्टी पैसा लेती। बड़े बड़े झूठे आरोप या आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन उस आरोप पर हमेशा जब सर्वे किया जाता है तो निराधार ही निकलता है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, अभी आपने सुना होगा कि मुकेश अंबानी अपने बेटे की शादी में कितना रुपया खर्च किया था? 5000 करोड़ रुपए खर्च किया था। और इसमें बहन कुमारी मायावती जी को भी निमंत्रण बिठाया गया था। बहन कुमारी मायावती जी का साफ जवाब आया था कि अगर मैं मुकेश अंबानी की शादी में चली जाऊंगी तो जो समाज हमारा है आंख मूंद कर हम पे विश्वास करता है, और बड़ा चोट लगेगा, उनको बहुत बड़ा धक्का लगेगा कि बहन जी भी अब ऐसे ऐसे बड़े बड़े रुपए वालों से मिल रही हैं, बड़े बड़े धन सेठों से मिल रही हैं। साथियों, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो धन सेठों की पार्टी नहीं बताई जाती। बहन जी ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कर लिया तो लोगों के पेट में दर्द होने लगा। तो क्या बहन जी बड़े बड़े धन्ना सेठों से मिलेंगी तो लोगों के पेट में दर्द नहीं होगा? 5,000 करोड़ रुपया लगाकर अपने बेटे की शादी कर रहा था अंबानी। आपने देखा होगा 4 बार बहन जी के पास फोन आया, 4 बार, कि बहन जी बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए आप आ जाओ। बहन जी ने कहा कि मैं इसलिए नहीं गई कि मेरा समाज ये सोचेगा कि धन्ना सेठों के पास चली गई हो, अपने लोगों के पास नहीं है, इसलिए वहां नहीं गई। क्या मैं जाती नहीं? अगर दूसरा बहन जी ने बताया कि जब आकाश जी की शादी हुई तो क्या मैं प्रधानमंत्री को बुलाती तो क्या नहीं आती प्रधानमंत्री?
मैंने किसी को इसलिए नहीं बुलाया कि जो समाज है, जो विश्वास करता है मेरे पर, जो विश्वास करता है, वो ये ना सोचने लगे कि बहन जी ने तो दूसरे लोगों को बुलाने का काम कर दिया है, ये तो डर गई है। बहन जी किसी से नहीं डरती हैं। आप एक बार जाकर तो देखिए, वो प्यार करती हैं आप लोगों से। वो अपने बहुत बड़ी खबर बता दें कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक दलित व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। उससे पहले उसके मुंह में पेशाब किया जाता है। उसकी बीवी रो रो कर गुहार कर रही है और न्याय की भीख मांग रही है कि हमारे पति को न्याय दिया जाए। से देखा नहीं गया, जैसे जैसे मेरे पति को हत्या करके मारे, कैसे कैसे मारे, उनके मुंह में पेशाब तक कर दिए। ऐसे नहीं मारना चाहिए किसी को, लेकिन उससे कई गुना उनको इतनी सजा दी जाए साहब कि उनकी औरत भी देखे तो उनकी भी ऐसे ही रूह कांप जाए। मैं यही दरख्वास्त चाहती हूँ सर। साथियों, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में किस तरह से घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं और आए दिन बहुजन समाज के लोगों के ऊपर अत्याचार होता रहा है। आपने कई ऐसे घटनाएं देखी, हत्या, केस, लूट पाट, बलात्कार, ये कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और ये योगी जी की सरकार है। योगी सरकार भले ही 10 साल, 15 साल, 20 साल तक रह ले, लेकिन वो सब रुकने वाला नहीं है। ये तो कभी नहीं रुकेगा कि दलितों को टार्चर किया जाए, दलितों के मुंह में पेशाब न किया जाए, ये कभी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार इन सब मामले में पीछे रह जाती है। अगर भाजपा या सपा के साथ कोई घटना घटती है तो चुप कोई बैठता नहीं है। अगर वही दलित समाज के साथ घटना घट जाती है तो सब लोग मौन हो जाते हैं। साथियों, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन किस तरह से बहन कुमारी मायावती जी को साधने की कोशिश की जा रही है, ये अपने आप में सवाल है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पूरी तरह से समझ चुके हैं कि अब बहन कुमारी मायावती के बगैर सरकार बना पाना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि इंडिया गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा गया लोकसभा का, कितनी सीटें आती है अखिलेश यादव के पास, वो विपक्ष में ही रह जाते हैं। और इसके बाद बिहार का जब इंडिया गठबंधन का चुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी को एक भी सीटें नहीं दी गई। आरजेडी को मात्र 25 सीटें मिलती हैं। सोच लीजिए, तो बहुत बड़ा नुकसान तो हुआ ना। इसलिए बहन कुमारी मायावती जी के लिए आसरा ढूंढ रहे हैं कि कब बहन जी हमारी तरफ लपक जाए या बहन जी की बात करके हम उन्हें अपने बातों में फंसा लें। लेकिन बहन जी इस बार बहुत ही बुद्धिमानी से काम लेने जा रही है मेरे प्यारे साथियों। इस बार बहन जी के साथ अगर कोई आएगा तो वो छोटे छोटे दल आएंगे। जैसे ओम प्रकाश राजभर जी आ सकते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी आ सकते हैं, आईएमएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष वैसी साहब आ सकते हैं, चंद्रशेखर आजाद आ सकते हैं, पल्लवी पटेल आ सकती हैं, संजय निषाद आ सकते हैं। क्योंकि ये लोग सभी लोग आए दिन बहन कुमारी मायावती जी की चर्चा करने लगे हैं, बहुजन समाज पार्टी की चर्चा करने लगे हैं साथियों। क्योंकि सबको खतरा है कि फिर कहीं बुरा ना हो जाए। साथियों, कुछ दिनों पहले आप लोगों ने देखा होगा कि जब रामगढ़ विधानसभा के विधायक सतीश यादव पिंटू ने जब बहन कुमारी मायावती के सामने सर झुका लिया था तो लोग अलग अलग से ट्रोल कर रहे थे, हर तरह के सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे। लेकिन हुआ क्या, सब कुछ सही हो गया, सतीश यादव पिंटू ने जवाब दे ही दिया। लेकिन साथियों, सबसे बड़ा कष्ट अगर किसी को आज के समय में देखा जा रहा है तो इस उत्तर प्रदेश और देश में सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को। और वैसे साहब ने कहा था ना कि हम दरी बिछाने का काम नहीं करेंगे। वैसे साहब ने यह भी कहा था कि अगर कोई घटना घटती है तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों पे घटती है। गलत समझा जाता है तो मुसलमानों को समझा जाता है। लेकिन एक शख्स आजम खां के जेल जाने से पूरी तरह से नाराज है। न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है ममदानी, लंदन के अंदर मेयर बन सकता है एक खान, हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता। और अगर बनेगा तो आजम खां की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल-फलाह का क्या हो रहा है, जेल में पड़ा हुआ है और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। कौम, गवर्नमेंट
मुल्क की आजादी के बाद इस पर लगी हुई है कि मुसलमान को सर नहीं उठाने देना है। आज उसका नतीजा है कि लोग ये कहते हैं। आपने देखा होगा जब हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर के पूरे देश भर में पदयात्रा की जा रही थी तो बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के गले में माला पहनाते हैं। इसका मतलब साफ समझ रहे हैं कि बिहार भी हमने जीत लिया, अब यूपी की बारी है। तो सावधान हो जाइए, ये सभी लोग आपके दिमाग में जहर घोल करके आपको अच्छा बुरा कह करके आपके दिल में बैठ जाएंगे और फिर होगा क्या, आप वोट भी नहीं देने जाएंगे तो एसआईआर के बदौलत आपका खेल बदल जाएगा। साथियों समझ रहे हैं पूरी तरह से, इसलिए बहन कुमारी मायावती जी को समझना बहुत ही मुश्किल है। देखना होगा कि क्या किसी के साथ गठबंधन करेंगी या नहीं करेंगी, ये तो आगे का विषय है। लेकिन जब से बिहार में सरकार बनी है, नीतीश बाबू की सरकार बनते ही गरीबों के ऊपर बुलडोजर चलने शुरू हो चुके। बाबा बुलडोजर की सरकार सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है, बाबा की सरकार बिहार में भी हम कह सकते हैं, क्योंकि बुलडोजर बाबा का नाम अगर किसी को दिया गया तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को। तो बुलडोजर जहाँ जहाँ भी चल रहा है भैया समझ लीजिए कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ क्योंकि बुलडोजर चलाना अगर किसी ने शुरू किया तो योगी आदित्यनाथ जी ने, कहीं भी कोई गलत होता है, कहीं भी कोई बुरा होता है या कहीं भी ऐसा देखने को मिलता है कि ये भू माफिया का घर है या भू माफिया है या भू जमीनों की हड़प की है, तो फिर उसके ऊपर बुलडोजर चला जाता है। और सबसे ज़्यादा अगर कोई नुकसानदेह शामिल होता है, सबसे ज़्यादा किसी को परेशानी होती है तो वो है दलित, पिछड़े, गरीब, शोषित, इनके ऊपर सबसे पहले बुलडोजर चलाया जाता है। मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर चलाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि बनारस की दाल मंडी का हाल क्या है। दाल मंडी की जो सड़क है अंदर की, चौड़ीकरण करने के लिए पूरे घर को, पूरे बिल्डिंग्स को गिराया जा रहा है। अब बेचारे मुसलमान क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, सवाल तो बनता है। बाकी आपकी राय कमेंट में बताइएगा कि क्या बहन कुमारी मायावती जी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगी या समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी बहन कुमारी मायावती जी को अपनी तरफ आकर्षित करने में मजबूती लाएंगे। बाकी आपकी राय। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।